नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए संपन्न हुआ मतदान। पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन का हुआ आयोजन। कॉलेज में दाखिले के उमड़ रही युवाओं की भीड़। और अपनी एक सूत्री मांग को लेकर स्कूल सफाई कर्मचारियों ने निकाली रैली। अब खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत अंतर्गत राजनांदगांव जिले में पंच सरपंच के रिक्त पदों के उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे हुए थे। जिले में 10 सरपंच और 3 पंच पद के लिए उपचुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजनांदगांव जिले में रिक्त पंच सरपंच पद के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके तहत मंगलवार को मतदान की प्रक्रिया की गई है। राजनांदगांव जिले के 4 ब्लॉकों में 3 पंच और 10 सरपंच के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव किया गया है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू की गई, जो कि दोपहर 3 बजे तक चली है। जिन क्षेत्रों में पंच सरपंच के रिक्त पद के लिए उपचुनाव हो रहा है, उन क्षेत्रों के स्कूलों को मतदान केंद्र बनाया गया था और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। जिले के महरूम कला और भनपुरी मतदान केंद्रों में मतदाता सुबह से ही पहुंचकर अपना मताधिकार का प्रयोग किए हैं। मतदान केंद्रों में सुबह भीड़ रही और मतदान के प्रति लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। मतदाता लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे हैं। मतदान करने पहुंचे लोगों का कहना है कि हम ऐसे प्रत्याशी का चुनाव कर रहे हैं जो गांव का विकास कर सकें। मैं यहाँ मतदान देने आई हूँ और मेरे गांव में जो भी समस्या है और उसको अगर हल कर रहे हैं, उनको मैं वोट देने आई हूँ। मेरे गांव में अभी कुछ समस्या है, उनको पूरी करेंगे जिनको मैं वोट दे रही हूँ वो। यहाँ सरपंच उपचुनाव हो रहा है, उसमें सब अपनी अपनी पसंद का चुन रहे हैं, नेता चुन रहे हैं और सब मतदाताओं से अपील कर रहा हूँ कि वो भी अपने इच्छा अनुसार प्रत्याशी चुनने की कृपा करेंगे। आपने वोट डाला? हाँ, मैं डाल ली हूँ। मैं भी अपना मनपसंद प्रत्याशी चुन चुका हूँ। सर, अभी भानपुरी में उपचुनाव चल रहा था पंचायत का, जिसमें अभी शांति ढंग से अभी तक मतलब 50% के लगभग मतलब मतदान हो चुका है। सर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर खेमलाल वर्मा ने बताया कि जिले में विभिन्न कारणों से सरपंच के 10 पद और पंच के लिए 58 पद रिक्त हो गए थे, जिनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उपचुनाव संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंच के 58 रिक्त पद में से 53 पंच निर्विरोध जीत गए हैं। कुल 3 पंच और 10 सरपंच के लिए मंगलवार को मतदान की प्रक्रिया की गई, जो कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन, जहां पे सरपंच और पंचों के पद रिक्त हुए हैं, उन जगहों पर आज मतदान की कार्रवाई की जा रही है। मैं बताना चाहूँगा कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत सरपंच के 10 पद रिक्त हुए थे और इसी प्रकार से 58 पद जो है वो पंचों के रिक्त हुए थे। 58 पंचों में से 53 पंच के हमको निर्विरोध नामांकन प्राप्त हुए हैं, इसलिए वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। केवल 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर पंचों के लिए आज मतदान हो रहा है और प्रत्येक पंचायत जहां पर ये पंच का निर्वाचन हो रहा है वहां 2-2 अभ्यर्थी हैं और 2 ऐसे पंचायत के पंच पद रहे हैं जहां पे नामांकन प्राप्त नहीं होने के कारण वो अभी भी रिक्त हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि सरपंच के 10 पद हेतु भी आज उप निर्वाचन की कार्रवाई के तहत मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 70% से अधिक वोटिंग जो है अब तक 1 बजे की स्थिति में हो चुकी है और ये जो 10 पंचायतें हैं ये 4 ब्लॉक के अंदर स्थित है। इसमें सबसे ज़्यादा 4 पंचायतें राजनांदगांव ब्लॉक में स्थित हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान मतपत्रों से की गई है। मतदान के बाद ही मतदान केंद्रों में मतों की गिनती की जाएगी। परिणाम की घोषणा 30 जून को की जाएगी। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय पंचगव्य चिकित्सक
सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचगव्य कांचीपुरम विद्यापीठम तमिलनाडु के गुरु कुलपति डॉक्टर निरंजन वर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर निरंजन वर्मा ने गाय का विज्ञान विषय पर अपना व्याख्यान दिया। राजनांदगांव जिले में पहली बार राज्य स्तरीय पंचगव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित इस सम्मेलन में पंचगव्य कांचीपुरम विद्यापीठम तमिलनाडु के गुरु कुलपति डॉक्टर निरंजन वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने गाय का विज्ञान और सामाजिक जीवन में उपयोग कैसे करें इस विषय पर अपना व्याख्यान दिया है। अपने व्याख्यान में गुरु कुलपति डॉक्टर निरंजन वर्मा ने बताया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। उन्होंने कहा कि इन 5 तत्वों का बायोटिक तत्व गाय से प्राप्त होता है। डॉक्टर निरंजन वर्मा ने बताया कि गाय के गोबर से मिट्टी तत्व, दूध से शुद्ध जल तत्व, गोमूत्र से वायु तत्व, घृत से अग्नि और छाछ से आकाशीय तत्व की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए पंचगव्य कांचीपुरम विद्यापीठम के गुरु कुलपति डॉक्टर निरंजन वर्मा ने कहा कि गाय की उपयोगिता से गौ हत्या में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि समाज में गाय की उपयोगिता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज यहाँ पंचगव्य चिकित्सकों के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए यहाँ आया हूँ। गाय का विज्ञान और उसका कैसे हम सामाजिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, इस विषय पर आज का हमारा उद्बोधन था। मूल जो विषय है कि हमारा शरीर जिस 5 कंपाउंड एलिमेंट से बना हुआ है वह बायोटिक रूप में केवल गाय से प्राप्त होता है और दुनिया में इसका कोई सोर्स नहीं है। हमारे शरीर में मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। इसका बायोटिक रूप केवल और केवल गाय देती है। गाय अपने गोमे के माध्यम से शुद्ध मिट्टी तत्व देती है, दूध के माध्यम से शुद्ध जल तत्व देती है, गौमूत्र के माध्यम से शुद्ध वायु तत्व देती है, घृत के माध्यम से शुद्ध अग्नि तत्व देती है और छाछ के माध्यम से शुद्ध आकाशीय तत्व देती है। इन सारे गव्यों का मनुष्य यदि अपने जीवन में पालन करे तो कभी भी वो बीमार नहीं पड़ सकता है। इसी विज्ञान के थ्योरी पर ये पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान जो है वो पूरा खड़ा हुआ है। पूरे भारत में हमारे 23 शिक्षण केंद्र है, 11 भाषाओं में हम लोग इस विज्ञान की उपलब्धता करा रहे हैं। अब पूरे भारत में 8000 गवशिद्धर हैं जो चिकित्सा सेवा में लगे हुए हैं। किसी भी राज्य में जो गौ हत्याएँ हो रही है उसके मूल में यही है कि गाय का हमने एप्लीकेशन नहीं किया, गाय की उपयोगिता को ख़त्म कर दिया। यदि गाय की उपयोगिता को फिर से अगर हम लेकर के आ जाते हैं तभी गौ हत्याएँ बंद होगी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि गाय के गव्यों से मनुष्य की चिकित्सा। इसलिए हम लोग जो है वो गाय के गव्यों से चिकित्सा के विज्ञान को प्रचारित करने में लगे हुए हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोग शामिल हुए। इस सम्मेलन का आयोजन प्रदेश में पहली बार राजनांदगांव में किया गया है। उल्लेखनीय है कि पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम तमिलनाडु के गुरु कुलपति डॉक्टर निरंजन वर्मा पिछले 20 वर्षों से गाय के पंचगव्य पर शोध कार्य किए हुए हैं। पूरे भारत में 50 से अधिक गुरुकुलों की स्थापना उनके द्वारा की गई है और 23 शिक्षण संस्थाएं 11 भाषाओं में संचालित की जा रही है। गौमाता आधारित पंचगव्य चिकित्सा को आधिकारिक मान्यता दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह आंदोलन कर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई अग्निपथ योजना का विरोध किया है। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने इसे सेना के साथ खिलवाड़ करना बताया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम करेला भंडारपुर में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा स्तरीय सत्याग्रह आंदोलन किया गया और केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए अग्निपथ योजना का विरोध किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कांग्रेस जनों ने केंद्र सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाकर प्रार्थना की। इस अवसर पर डोंगरगढ़ विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के आह्वान पर आज पूरे देश के प्रत्येक विधानसभा स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे अग्निपथ योजना का विरोध कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है। उन्होंने आगे कहा कि रक्षा और सेना जैसे मामले में केंद्र सरकार द्वारा छेड़छाड़ कर उसका मजाक बनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के आह्वान पर आज पूरे देश में, पूरे विधानसभा, देश के प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता मिलकर जो अग्निवीर योजना जो ये ला रहे हैं केंद्र सरकार, उसका हम लोग सब लोग विरोध कर रहे हैं।
आपको सभी को पता है, हम लोग पेपर के माध्यम से पढ़े भी है और योजना के बारे में सबको जानकारी भी है कि 4 साल के बाद वो सैनिक को रिटायर कर दिया जाएगा। 4 साल, और वो भी ऐसे समय पे रिटायर किया जाएगा जब वो कुछ करने के लायक नहीं रहेगा। मतलब 24 साल, अगर 18 साल से 21 साल से 24 साल में रिटायर होता है तो वो उसके बाद वो एकदम हरासमेंट हो जाएगा, उसके बाद आगे कुछ काम नहीं कर पाएगा। और ये बहुत बड़ी दुख की विषय है कि जैसे रक्षा जैसे सैनिक जैसे काम को हमारे प्रधानमंत्री ने छेड़ने का काम किया है और मजाक बना के देश को रख दिया है। और वो भी जब उनको आपको पेमेंट मिलेगा, 4 साल में जो पेमेंट मिलेगा उसमें से 9-9 हज़ार रुपया काट के 4 साल में उनको 5 लाख लगभग उनका इकट्ठा उन्हीं का काट के होगा और 5 लाख केंद्र सरकार मिला के उसको 10 लाख उसको पेंशन के रूप में इकट्ठा देगी। ये उनके लिए बहुत ही नाइंसाफ़ी होगा। देश के सुरक्षा के साथ ऐसा मजाक न कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसका हमेशा विरोध करेंगे। ऐसा मजाक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सहने वाले नहीं हैं। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कांग्रेस के आला नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। कोरोना के चौथी लहर की संभावना के बीच राजनांदगांव जिले में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जो अब स्कूली बच्चों तक भी पहुंच रहे हैं। बीते दिनों शहर के प्यारेलाल स्कूल में कोरोना पॉजिटिव छात्र मिलने के बाद स्कूल के 69 छात्र छात्राओं की जांच कराई गई। शासन प्रशासन के द्वारा लोगों को कोरोना की चौथी लहर की संभावना से सतर्क रहने की अपील की गई है, जिसके तहत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने कहा जा रहा है। इसके बावजूद शहर के अधिकांश लोगों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे कोरोना के मामले एक बार फिर राजनांदगांव शहर सहित जिले में बढ़ने लगे हैं। बीते दिनों शहर के प्यारेलाल स्कूल का छात्र कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद सतर्कता बरतते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्कूल के 69 विद्यार्थियों की कोरोना जाँच की गई। गनीमत रही कि जांच में किसी को भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सफाई कर्मचारियों की रैली। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें,
सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81001। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, ए कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिंग्स, कैप्री। किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी-शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। मोबाइल 9630403437। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर्मों का। क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। ग्रैंड विजन के प्रिय ग्राहक इंडिया टूर ऑफ आयरलैंड एंड इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी 10/3 और सोनी 6। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
बाद आपका स्वागत है। अपनी एक सूत्री मांग को लेकर छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा राजनांदगांव शहर में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया और रैली निकालकर मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान स्कूल सफाई कर्मचारी सरकार से वादा निभाओ के नारे लगाते हुए शहर के सड़कों पर चल रहे थे। अंशकालीन से पूर्णकालीन करने अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर स्कूल सफाई कर्मचारियों ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बैठकर अपनी आवाज़ बुलंद की और छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार से चुनावी वादा निभाओ के नारे लगाए। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और अपनी मांग जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई है। सफाई कर्मचारी संघ के जिला संयोजक शत्रुघ्न देवांगन का कहना है कि हमें लगभग 12 वर्ष स्कूल में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते बीत गए, लेकिन अब तक हमें अंशकालीन से पूर्णकालीन नहीं किया गया है, जबकि सरकार ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर नियमितीकरण किए जाने का वादा किया था। हम लोग छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी हैं। हम लोग सन 2011 से स्कूलों में साफ़ सफाई के कार्य के लिए हमको भर्ती किया गया है और आज हमको 2012 वर्ष बीत चुके हैं और हमारी एक सूत्री जो मांगे हैं सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमारी एक सूत्री जो मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन उसको किया जाए और नियमितीकरण किया जाए, लेकिन सरकार द्वारा हमें संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। हम लोग अभी इसके पहले ब्लॉक स्तरीय 22 तारीख से धरना प्रदर्शन ब्लॉक स्तर पे किए हैं। आज हमारा एक दिवसीय कार्यक्रम धरना प्रदर्शन राजनांदगांव जिला के कलेक्ट्रेट के सामने किए हैं और इसके बाद हम लोग रैली निकालेंगे और अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमको रायपुर में अनिश्चितकालीन और उग्र आंदोलन करेंगे और उसके बाद सरकार नहीं मानती है तो जब तक नहीं मानती हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है सरकार तो हम लोग वापस नहीं आएंगे, हड़ताल में डटे रहेंगे। स्कूल सफाई कर्मचारी 22 जून से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पहले ब्लॉक स्तर पर हड़ताल किया गया, वहीं आज जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया था। रैली से पूर्व कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सफाई कर्मचारियों ने सभा आयोजित की और नियमितीकरण की मांग को प्रमुखता से रखा। इसके बाद उन्होंने शहर में रैली निकाली और शासन से अंशकालीन से पूर्णकालीन करने की गुहार लगाई। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल जारी रखते हुए आगे और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी वुमेन सेल के बैनर तले एक दिवसीय निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की जानकारी देने चिकित्सकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आगामी 1 जुलाई से डॉक्टर डे के अवसर पर नगर के लालबाग स्थित पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा संचालित सिंधु भवन में मानवीय सेवार्थ निःशुल्क फिजियोथेरेपी चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी वुमेन सेल के बैनर पर किया जाएगा। उक्त शिविर में अंचल के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट पीड़ितों को मार्गदर्शन प्रदान कर दर्द से छुटकारा दिलाने अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। नगर के फिजियोथेरेपिस्ट दंपत्ति डॉक्टर रश्मि मोतीरमानी तथा डॉक्टर हर्ष मोतीरमानी ने बताया कि इस सदी की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर 10 में से 3 व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के ऐसे दर्द से परेशान हैं जिसका निदान फिजियोथेरेपी के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। डॉक्टर मोतीरमानी ने बताया कि सामान्यतः कंधे एवं कमर के दर्द के साथ ही गर्दन का दर्द आमजनों की परेशानी का कारण बनते देखा जा रहा है। इसी तरह की पीड़ा को फिजियोथेरेपी किस प्रकार से दूर कर सकती है, इसकी जानकारी विशेषज्ञों द्वारा शिविर के माध्यम से दी जानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिकित्सकों ने बताया कि डॉक्टर डे के अवसर पर आयोजित उक्त शिविर में कमर दर्द, सियाटिका तथा गर्दन दर्द विशेषज्ञ, घुटना दर्द, कंधा दर्द विशेषज्ञ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ, न्यूरो फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ, मस्कुलो स्केलेटल फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ तथा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ अपने अनुभवों के साथ उपस्थित रहेंगे। शिविर में डॉक्टर रश्मि मोतीरमानी, डॉक्टर हर्ष मोतीरमानी, डॉक्टर साक्षी श्रीवास्तव, डॉक्टर योगेश साहू, डॉक्टर विवेक पटेल, डॉक्टर दीपिका पटेल, डॉक्टर पुलस्त साहू, डॉक्टर श्वेता श्रोती तथा प्रेम साहू राजधानी सहित दुर्ग भिलाई से आकर मानव सेवा का परिचय देंगे। IAPWC वुमेन सेल और सिंधी पंचायत के तत्वाधान में हम एक निःशुल्क परामर्श शिविर आयोजित कर रहे हैं 1 जुलाई को, जो सिंधु भवन में सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक रहेगा। हम अनुरोध करते हैं राजनांदगांव निवासियों से कि वो आएँ और इसका लाभ उठाएं। कितना बजे से कितना बजे? सुबह 11 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आपको
अगर आपके पास कोई पुरानी रिपोर्ट्स हैं, कुछ MRIs, एक्सरेज या डॉक्टर का कोई पर्ची है तो वो आप लेके आएँ और थोड़े ढीले कपड़े पहन के आएँ तो आपको जांच करने में आसानी होगी। आपकी जांच करने में क्या जांच होगी वहाँ पे जिसको भी कंधों में, कमर में दर्द, नसों की परेशानी, लकवा या बात, गठिया, पैरों में मोच, फ्रैक्चर, ऐसा कुछ भी इशू होता है तो वो आके अपने लिए यहाँ पे जांच करवा सकते हैं। एक दिवसीय निःशुल्क शिविर का लाभ लेने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सिंधु भवन पहुंचकर स्पॉट रजिस्ट्रेशन के उपरांत परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। छुईखदान क्षेत्र के गोपालपुर प्राथमिक शाला में नव प्रवेशी स्कूली छात्र छात्राओं के लिए शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मानवाधिकार आयोग के सदस्य नीलम चंद सांखना ने नव प्रवेशी बच्चों का मुंह मीठा और तिलक लगाकर स्वागत किया। इस अवसर पर बच्चों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। राजनांदगांव जिले के छुईखदान क्षेत्र के संकुल केंद्र पद्मावतीपुर और गोपालपुर प्राथमिक शाला में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला सत्र न्यायाधीश और मानवाधिकार आयोग के सदस्य नीलम चंद सांखला थे। पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम चंद सांखला गोपालपुर प्राथमिक शाला के भूतपूर्व छात्र रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शाला गोपालपुर से की है। शाला प्रवेश उत्सव के मौके पर पूर्व जिला सत्र न्यायाधीश ने नव प्रवेशी स्कूली बच्चों का मुंह मीठा और तिलक लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण भी किया। शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व जिला सत्र न्यायाधीश एवं मानवाधिकार आयोग के सदस्य नीलम चंद सांखला ने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए कहा कि रुझान और लगन हो तो कोई भी छात्र कहीं भी पढ़ाई करके आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि मैं इस छोटे से गांव के स्कूल में पढ़कर न्यायिक परीक्षा पास कर बालाघाट भोपाल में अपनी सेवाएं देने के पश्चात दंतेवाड़ा, दुर्ग एवं राजनांदगांव में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर रहकर न्यायिक सेवा की है। उन्होंने उच्च न्यायालय बिलासपुर में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर भी कार्य किया है। श्री सांखला ने कहा कि शिक्षा का ही परिणाम है कि आज वे मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। गोपालपुर स्कूल में आज बच्चों का जो शाला प्रवेश का जो जश्न मनाया जा रहा है उसमें आज मैं उपस्थित होकर स्वयं को गौरवान्वित इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि कोरोना काल के बाद स्कूल फिर से खुला है और मैं जानता हूँ कि बिना प्रवेश के स्कूल बिना जाए वो मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। मुझे बचपन की वो बात याद है क्योंकि मैं कई बरस तक स्कूल नहीं गया था। अगर मैं इस गोपालपुर स्कूल में 1968 में प्राइमरी स्कूल में दाखिला नहीं लेता तो मैं नहीं पढ़ पाता। इसलिए मुझे लगा कि मैं आज इस स्कूल में जाऊं और इस स्कूल के जश्न में भाग लेकर सबसे कहूं कि बिना गुरु ज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिए इस स्कूल के प्रवेश को जश्न सा मनाएं और अपने साथ हमारे देश का नाम रोशन में 2 कदम आगे बढ़ाएं। प्राथमिक शाला गोपालपुर में आज 8 बच्चों को नव प्रवेशी बच्चों के रूप में स्कूल में प्रवेश दिया गया है और इसके लिए हमने शाला प्रवेश उत्सव मनाया ताकि बच्चों में स्कूल के प्रति नियमित क्लास में अटेंड करने के लिए इसमें जागरूकता आए, पालकों में जागरूकता आए। इसके लिए शासन के निर्देशानुसार हमने यह कार्यक्रम संकुल स्तर पर आयोजित किया है। आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग से श्री नीलम चंद सांखला जी थे। उन्होंने यहाँ पर उपस्थित होकर बच्चों का बढ़िया मार्गदर्शन किया और बच्चों को अपने सहयोग से जो भी कापी पुस्तक गणवेश था वो वितरित किया। पूर्व जिला सत्र न्यायाधीश नीलम चंद सांखला ने प्रकृति और बेटी विषय पर कविता पाठ किया जिसमें उपस्थित जन समुदाय ने भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर श्री सांखला ने प्राथमिक शाला के सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के अलावा कापी, पेन, पेंसिल, रबर कटर वितरित किया और बच्चों को मिठाई खिला तिलक लगाकर स्वागत किया। इस अवसर पर राजीव युवा मितान क्लब तथा शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्यों द्वारा पुष्पहार से स्वागत कर अभिनंदन किया गया। शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में विकासखंड शिक्षा अधिकारी गिरेंद्र सुधाकर, बीआरसी सतीश श्रीवास्तव के अलावा ग्राम गोपालपुर के सरपंच, पंच, बच्चों के पालकगण सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय महाविद्यालय में शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए विद्यार्थियों की प्रवेश भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए अंतिम तिथि
30 जून निर्धारित की गई है। वहीं स्नातक प्रथम वर्ष के लिए आवेदन ऑनलाइन 30 जून तक आमंत्रित किए गए हैं। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय महाविद्यालय में शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए विद्यार्थियों के प्रवेश भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्नातक द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष कक्षा के लिए अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। ऐसे में विद्यार्थियों की भीड़ महाविद्यालय में देखी जा रही है। विद्यार्थी प्रवेश भर्ती आवेदन फॉर्म लेने बड़ी संख्या में कॉलेज पहुँच रहे हैं और लंबी कतार में लगकर आवेदन फॉर्म लेने में जुटे हुए हैं। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने आवेदन फॉर्म वितरण के लिए अलग से काउंटर खोले हैं। दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य के एल टांडेकर ने बताया कि वर्तमान में स्नातक द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष कक्षा के लिए प्रवेश भर्ती प्रक्रिया की जा रही है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून है। वहीं स्नातक प्रथम वर्ष के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 30 जून के बाद मेरिट आधार पर भर्ती प्रवेश की लिस्ट जारी की जाएगी। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में सत्र 2022-23 में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अभी वर्तमान में स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न हो रही है। सभी छात्र छात्राओं को सूचित कर दिया गया है कि 30 जून तक अनिवार्य रूप से प्रवेश लेकर के शुल्क कार्यालय में जमा कर दें। साथ ही साथ स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश के लिए 16 जून से 30 जून तक ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई है। 30 जून के बाद मेरिट आधार पर प्रवेश के लिए सूची जारी की जाएगी। विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के परिपालन में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की सूची CBSE परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के बाद जारी की जाएगी और फर्स्ट ईयर में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। अभी ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 30 जून तक निर्धारित की गई है। दिग्विजय महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया जून माह से शुरू कर दी गई है। महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य 1 जुलाई से प्रारंभ होना निर्धारित किया गया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।